धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर का आज की इस वीडियो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसके बीच में है कि नहम्याह की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। तो पहले हमने देखा था एजरा की प्रार्थना के बारे में। तो एजरा की प्रार्थना भी परमेश्वर ने इसीलिए सुनी थी क्योंकि वो परमेश्वर की हर एक बात के ऊपर अपने आप को बिल्कुल फिट रखता था। और इसी तरीके के साथ जो नहम्याह था वो भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा तो रखता था, लेकिन परमेश्वर के साथ वो खरी नीति के साथ चलता था। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ सकते हैं बड़े ही आराम से नहम्याह 4 अध्याय की 4 आयत के बीच में परमेश्वर के हजूरी में नहम्याह ने किस तरीके के साथ प्रार्थना की। लिखा हुआ है, हे हमारे परमेश्वर सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है। क्योंकि जो नहम्याह था उसने बहुत सा अपमान सहा था, और ये अपमान उसने परमेश्वर की हैकल, परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर के लिए एक सुंदर भवन बनाने के लिए सहा था। तो लोग उस समय उसको बहुत तंग करते थे, उसको भी तंग करते थे, और इसी के साथ जो इस्राएली लोग थे उन लोगों को भी वो तंग करते थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हे हमारे परमेश्वर सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है, और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे। आजकल इसी तरीके के साथ हो रहा है, मसीही लोगों के साथ भी जो लोग अपमान करते हैं तो उनका अपमान जो है उन्हीं के सिर पर पड़ता है। मतलब ये है कि नहम्याह ने जिन लोगों के लिए प्रार्थना की थी और सचमुच में उनके साथ ऐसा ही हुआ था, और उस समय के राजा को भी परमेश्वर ने बड़े ही तरीके के साथ चलाया, और नहम्याह के पक्ष में राजा ने सारे कामकाज को किया जो कुछ भी नहम्याह चाहता था। क्योंकि ये अच्छी बातें जो होती हैं वो परमेश्वर की ओर से होती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे। और आजकल भी ऐसे ही हो रहा है, और उस समय पुराने नियम के बीच में बाइबल में भी इसी तरीके के साथ था कि जो लोग इनको तंग करते थे, जो बांध के रखते थे, परमेश्वर उन्हीं लोगों को बांध देता था। आगे लिखा हुआ है नहम्याह 4 अध्याय की 14 आयत के बीच में, तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो। प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। क्योंकि नहम्याह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और मंदिर को बनाने के लिए, भवन को बनाने के बीच में जितने भी लोग कार्य कर रहे थे वो सभी भी नहम्याह की मर्जी के अनुसार चलते थे। क्योंकि नहम्याह परमेश्वर का पवित्र दास था। आगे हम देखते हैं नहम्याह 4 अध्याय की 20 आयत के बीच में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना, हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। बाइबल के बीच में से जब हम लोग पुराने नियम के बीच में देखते हैं तो इसी तरीके के साथ हमें बहुत ही अच्छे तरीके के साथ ऐसा वचन मिलता है जिस वचन के द्वारा हमें ये समझ आता है मेल मिलाप की भावना। उस समय जिस तरीके के साथ जो याजक लोग होते थे कलीसिया वाले लोगों को कहते थे, उसी तरीके के अनुसार चलता था। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहम्याह ने अपने लोगों को ये बात बोली हुई थी, जो नरसिंगा था, जिस तरफ से भी आप लोगों को, आप यहाँ भी हो, यहाँ से भी आपको नरसिंगे की आवाज़ जिस साइड से भी सुनती है, आप लोगों को उसी तरफ को इकट्ठे होना है। और सचमुच में लोग इसी तरीके के साथ करते थे, और ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से होता था। मैं बार बार आप लोगों को यही बता रही हूँ। आगे लिखा हुआ है नहम्याह 4 अध्याय की 23 आयत के बीच में इस प्रकार लिखा हुआ है, और ना तो मैं अपने कपड़े उतारता था, और ना मेरे भाई, ना मेरे सेवक, ना वह पहरुए, जो मेरे अनुभव के अनुसार
चलते थे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि उस समय इतना ज़्यादा पहरे के बीच में इतना ज़्यादा रहना पड़ता था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ना तो नहम्याह अपने बारे में बता रहा है कि ना तो मैं ही कपड़े उतारता था, ना ही मेरे सेवक, ना मेरे भाई, जो भी यानी कि मंदिर को बनाते थे। क्यों? इसका अर्थ है कि वो हर वक्त ही होशियार होकर रहते थे और उनके हाथों में हर वक्त जो भी हथियार उनके लिए ज़रूरी होते थे वो उन हथियारों को रखते थे। और इसलिए रखते थे क्योंकि उनको ये बात पता होती थी कि जो उनके विरोधी लोग हैं वो मंदिर को ढाना चाहते हैं। इसके बीच में इसके साथ ये भी लिखा हुआ है कि सब कोई पानी के पास हथियार लिए हुए जागते थे। हर जगह पर यानी कि हथियार लेकर लोग बैठते थे। लेकिन आजकल बिल्कुल भी इस तरीके के साथ नहीं है। जो भवन बनाता है वो उसके ऊपर अपना नाम लिख लेता है और सबसे पहले तो वो अपनी रिहाइश का इंतज़ाम करता है। पर भवन को भवन में ही रहने देना चाहिए, घर को घर के समान ही रहने देना चाहिए। इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। इसी के साथ हर इंसान को ये होता है कि मैंने पैसा लगाया है तो मैं ही इसके ऊपर पैसे का पूरा नियंत्रण रखूँगा। चर्च के ऊपर भी, भवन के ऊपर भी पूरे का पूरा नियंत्रण लोग रखना शुरू कर देते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा है। गॉड ब्लेस यू। और आने वाली वीडियो भी आप ज़रूर देखिए।